ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே शरणम। आज दिव्य प्रबंध के व्याख्यानों का अवतार किस प्रकार हुआ उसके बारे में बताएंगे। रामानुजाचार्य के शिष्य वर्ग चाहते थे कि रामानुजाचार्य स्वयं दिव्य प्रबंध पर भाष्य करें, बट उनको धैर्य नहीं हो रहा था कि आचार्य के सम्मुख जाकर कहने विनती करने की। बट आचार्य के पुत्र के समान बहुत आचार्य के नज़दीक थे तिरुकुरुगे पिरान पिल्ला, जो महान श्रीशैल पूर्ण के पुत्र थे। रामानुजाचार्य उनको पुत्रवत ही प्रेम करते थे। तो सब शिष्यों ने उनसे कहा आप जाकर आचार्य से कहना। तो सब सभा में जब शिष्य वर्ग के साथ आचार्य विराजमान थे तब कुरुगे पिरान पिल्लान जाकर दंडवत प्रणाम किया। कहा आचार्य सार्वभौम, आपने श्री भाष्य लिखकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर सिद्धांत को स्थापित कर दिया है। अब आழ்वारों के दिव्य प्रबंधों के अर्थों को भी आप ही स्पष्ट रूप से हमें बताइए, एक व्याख्यान लिख दीजिए। तो आचार्य ने कहा देखो भैया, सिद्धांत है उसने मैंने उन पर भाष्य किया, और यदि मैं दिव्य प्रबंध पर भाष्य करता तो लोग यही समझेंगे कि दिव्य प्रबंध का इतना ही तो अर्थ है, जैसे ब्रह्मसूत्र का अर्थ है इतना ही है, जितना रामानुजा ने बताया है उतना ही अर्थ है, ऐसा मानते हैं। तो दिव्य प्रबंध का भी इतना ही अर्थ है, ऐसा मर्यादा हो जाएगा। पर आழ்वारों के दिव्य प्रबंध का मर्यादा ही नहीं है। जैसे जैसे मन में अनुभव का स्फुरण होता है वैसे वैसे नए नए अर्थों का उदय होगा। इसलिए मैं नहीं करता हूँ, तो क्यों नहीं तुम ही इस पर एक भाष्य लिख दो, ऐसा उन्होंने कहा। तो तिरुकुरुगे पिरान पिल्ला ने आचार्य के शीश चरणों के आशीर्वाद से 6000 श्लोक तो विष्णु पुराण है, उसी पद्धति के अनुसार यहाँ इसे पढ़ी कहते हैं। पढ़ी मीन्स एक माप है, कुछ शब्दों का एक माप है, तो वो इसको एक पढ़ी बोलते हैं। ऐसा 6000 पढ़ी या 6000 श्लोक के मुताबिक उन्होंने एक सुंदर भाष्य लिखा। रामानुजाचार्य उसे देखकर प्रसन्न हुए और अपने शिष्य भट्टर को बुलाया, पराशर भट्ट को बुलाया और कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आपके किसी शिष्य को बोलकर आदेश देकर इस अर्थ का और थोड़ा विस्तृत रूप से लिखने के लिए आदेश दीजिए। तो पराशर भट्ट और ये भी कहा कि वेदांती करके मेलकोटे में कर्नाटका प्रदेश में एक महापंडित है, उसको हमारे संप्रदाय में ले आओ। तो पराशर भट्ट वहाँ पर गए, उनको अपने पांडित्य से और भगवत कृपा से उनको समझाया, और वे भी भगवत कृपा के पात्र होने के कारण समझ गए। क्योंकि भगवत कृपा के बिना ये शरणागति मार्ग, ये विशिष्टाद्वैत मार्ग समझ में नहीं आए। एक व्यक्ति रामानुजाचार्य के पास गए थे, बड़ा पंडित थे। रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति के बारे में उनसे बहुत कुछ कहा। तो उस पंडित ने कहा
कि सब ठीक है पर मुझे मन को नहीं भा रहा है। तो आचार्य रामाचार्य ने कहा, भैया तुम पंडित हो इसलिए कहते हो ठीक है, पर भगवत भक्त प्रेम, भगवत प्रसाद नहीं है, भगवत कृपा नहीं है तुम पर, इसीलिए तुम उसे स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार भगवत कृपा का पात्र होने पर ही ये सिद्धांत स्वीकार्य हो जाए। तो वेदांती, वहाँ से माधवाचार्य उनका नाम था, उन्होंने वो संन्यास आश्रम स्वीकार किया और श्रीरंगम में अपने आचार्य के चरणों में आगे पराशर भट्ट के चरणों में अपने धन को भी समर्पित किया। तो कहते हैं आचार्य ने कहा, ये धन मुझे नहीं चाहिए, आप कहीं दे दो, किसी को दे दो। इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि इन्होंने वो धन को, वो सोने के आभूषण कुछ थे, वो सब लेकर कावेरी के किनारे उसे छोड़ा। उसके बाद 1 महीने के बाद पराशर भट्ट ने उनसे पूछा, वेदांती से, तुमने वो धन लाए थे वो भागवतों के कैंकरे में क्यों नहीं उसे खर्च करते? तो उन्होंने कहा कि अरे भैया स्वामी मैंने तो कावेरी के किनारे उसे फेंक दिया था, तो मैं जाकर देखता हूँ है क्या नहीं। वो गए, 1 महीने के बाद भी वैसे के वैसे ही था वहाँ। ये श्रीरंगम था 1000 साल पहले, और उसे ले आकर आचार्य के आज्ञा अनुसार भागवत आचार्य कैंकरे में उसे लगाते थे। तो उसे और उनसे इतना उनको प्रसन्न थे पराशर भट्ट अपने शिष्य से। तो जब वो आए तो उनका विनय, उनका नम्रता, उनके पांडित्य, उनका आचार्य भक्ति, ये सब देखकर उन्होंने कहा कि हमारे जीयर आ गए। नम मीन्स हमारा, जीयर मीन्स सन्यासी। सो हमारे सन्यासी हो तो, हमारे जीयर हो तो तब से उनका नाम पड़ गया नंजीयर। उनको अपने पास ही रखते थे पराशर भट्ट, और सब अर्थों को उनको दिया करते थे। तो परंतु पराशर भट्ट का अंतिम समय आ गया। नंजीयर ने उनसे कहा, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, आप युवा है तो संप्रदाय और सिद्धांत और आगे बढ़ेगा ऐसा विचार कर रहा था, बट आप तो हमें छोड़कर जा रहे हैं। तब पराशर भट्ट ने कहा, चिंता मत करो मेरे नंजीयर, तुम्हारे लिए एक अच्छा शिष्य आएगा। तो उनका परम पद प्राप्त हो गया पराशर भट्ट का। तो नंजीयर ने पराशर भट्ट के जो भ्राता थे वेदव्यास भट्ट, जिसे श्री राम पिल्लई भी कहा गया था, उनके द्वारा सभी अंत्य संस्कार कर्मों को कराया। और कहते हैं कि अपने उत्तरीय को अपने सर को ढक लिया और घर के पीछे के दरवाजे से अपने मठ में आ गए। तब श्री वैष्णवों ने पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने कहा, जब विधवा हो जाती है, पति को खो देती है, तो विधवा ऐसी तो आती है। तो मैंने भी मेरे पति पराशर भट्ट खो दिया। तो इसके बाद उन्होंने अपने आचार्य के आदेशानुसार 9000 ग्रंथ वाले, ग्रंथ मीन्स पढ़ी, तो कहता हूँ एक माप है, श्रुत प्रकाशिका, रामानुजाचार्य का त्रिभाष्य पर और बड़ी विस्तार से टीका लिखा गया है श्रुत प्रकाशिकाचार्य से। तो श्रुत प्रकाशिकाचार्य के 9000 श्लोक है। तो उस पद्धति के अनुसार इन्होंने 9000 पढ़ी, मीन्स 9000 वाक्यों या ग्रंथ वाला उस
उस ग्रंथ को लिखा। और वो उसे लिखना चाहते थे कि वो सुरक्षित रहे। इसमें चिंता थे किससे कहूँ मैं लिखने के लिए। तो सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा, देवराज करके एक महापंडित बहुत ही नम्र है, आपके कालक्षेप में भी वो आता है, आप उससे लिखवा लीजिए। तो दूसरे दिन सुबह जब कालक्षेप के लोग आए, श्री वैष्णव आए, तो उन्होंने कहा कि देवराज कौन है। तब लोगों ने कहा कि वो देवराज तो प्रसिद्ध है, वो बड़े सुंदर प्रवचन देते हैं, तो मैं उनसे ले आता हूँ। उनको ले आते हैं तो बोलते हैं, नजीर ने कहा कि तुम्हारे अक्षर कैसे हैं मुझे देखना चाहिए, ये लो इसमें कुछ लिख के दे दो। तो उन्होंने लिखा, श्री पराशर तिरुवडिगले शरणम, श्री नजीर तिरुवडिगले शरणम। तो उसे देखकर बहुत सुंदर अक्षर थे, बहुत सुंदर, उनको बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा, और उनको सहस्त्र गीति का पूरा एक बार उनको व्याख्यान समझाया और उनसे कहा कि ये जो मैंने तुमसे कहा है और मैंने भी लिखा हुआ है, पर इसका प्रत और निकालना है, तो तुम्हें एक सुंदर एक प्रत इसका लिखकर ले आना। और नम्बिल्ले इस ग्रंथ को लेकर वो कावेरी के उस तरफ रहते थे। तो सर जा रहे थे तो कावेरी में अचानक बाढ़ आई। उस ज़माने में ऐसे बाढ़ आ जाते, अचानक आ गई, और उन्होंने आस्ते आस्ते पानी गले तक आ गया। उन्होंने उस गठड़ी को सर पर रख लिया, तो अभी प्रवाह इतना ज़ोर से आया कि वो गठड़ी बह गई और वे बहुत शोकाकुल हुए, घर आए और एक कोने में पड़े रहे। उनके पत्नी ने कहा, भगवान का तिरुवाराधन तो करना है, ऐसा कैसा चलेगा, उनको भोग लगाना है, आप कुछ तो स्नान संध्या करके कीजिए। तो ठीक है, पत्नी ने कहने पर वो उठे, स्नान संध्या किया, अनुष्ठान के बाद भगवान का तिरुवाराधन किया। उस समय वो जब वो थके हुए कोने में पड़े हुए थे कि नहीं, तभी भगवान ने उनके स्वप्न में आकर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मुख से सब, तुम्हारे हाथों से मैं ही लिखूँगा। और कहकर वो अंबरायर पड़ी के जो प्रथम श्री सूक्ति है, लंबी श्री सूक्ति है, उसे भगवान ने स्वयं नम्बिल्ले को सुनाया। तो सुनते ही जब ये जागे तो पत्नी ने कहा कि तिरुवाराधन करो। तो तिरुवाराधन भी किया और फिर लिखने बैठे। तो वो तमिल के भी बड़े पंडित थे, संस्कृत के तो थे ही, पर तमिल के भी, द्रविड़ भाषा के भी बड़े पंडित थे। और उन्होंने बहुत सुंदर नजीर के जो लिखे हुए थे उस पर और सुंदर टीका दिया और नए अर्थ उसमें उन्होंने लिखा। और सब लेकर दूसरे दिन या कुछ दिनों के बाद नजीर के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, देखिए मैंने लिख दिया। नजीर ने पढ़ लिया और बोला, ये भैया ये तो बहुत ही सुंदर है, मैंने जो तुमसे कहा था उससे भी बढ़िया है ये तो उनको लेकर एक कमरे में गए और बोले, डरो मत, क्या हुआ सच बताओ। तब नम्बिल्ले ने कहा कि मैं ऐसे जा रहा था, कावेरी में बाढ़ आ गई, सब बह गए, तो मैंने ही
आपने मुझे एक बार तो सहस्त्र गीति सुनाया था, तो उसके आधार पर मैंने ये लिखा। अरे वाह, क्या लिखा है, क्या तुम्हारी स्मरण शक्ति और कितनी सुंदर अर्थ तुम्हें इसमें लिखे हैं। तो तुम मेरे बेटे हो, पिल्ले मीन्स बेटा। गाढ़ आलिंगन किया और कहा, आज तुम मेरे नम्बिड़े। जब उन्होंने कहा कि नंजीयर हो, इन्होंने कहा नम्बिड़। उस दिन से इनका नाम पड़ गया नम्बिड़। इस प्रकार इनका और इनसे इतना प्रेम करते थे नम्बिड़े से, क्योंकि नंजीयर ने कहा था कि तुम्हारे लिए एक आएगा शिष्य। तो उसी प्रकार सत शिष्य उनको मिला। तो उनके साथ ही रहकर, ऐसा कहते हैं नंजीयर ने 100 बार सहस्त्रगीति का कालक्षेप किया था। और नम्बिड़े इतने होशियार थे, इतने मेधावी थे। किसी ने उनसे कहा कि इस पंक्ति के लिए, इस सहस्त्रगीति के इस पासुरम में नंजीयर कैसे व्याख्यान करते थे। तब नम्बिड़े ने कहा, कौन सा व्याख्यान चाहिए, उन्होंने 100 बार व्याख्यान किया है, कौन सा कालक्षेप का आपको अर्थ चाहिए। देखिए, इतना मेधा विलास था उनमें, तो सब अर्थों को उन्होंने सर में रखा। तो इस प्रकार आज हमने आरायरपड़ी और तिरुकुरुगे पिरान पिल्लान का आरायरपड़ी, नंजीयर का अवतारपड़ी का अवतार सुना, और आगे बाकी के अवतार। जय श्री श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।